इच्छा पूरी ना होने पर कौन सा दुर्गुण मन में पैदा होता है? कोई चीज चाह रहे हो नहीं मिल रही तो क्या मन में पैदा होगा? बोलो ना जोर से। क्रोध, गुस्सा, बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, चिड़चिड़े से घूमते रहेंगे। जिससे मन किया उससे लड़ भिड़ लिए, जिससे मन किया उससे उल्टा बोल दिया। सब लोग कहेंगे अरे भाई हम तो बढ़िया इससे बोलते हैं और ये उल्टा एकदम हम पे चढ़े जाता है। क्योंकि इच्छा में बाधा होने से क्रोध उत्पन्न होता, गुस्सा उत्पन्न होता है। और गुस्सा फिर कहीं भी निकलता है। हमने आधे से ज्यादा लोग तो जिनसे कुछ जान पहचान नहीं होती, गाड़ी में वो दूसरी गाड़ी पास से निकल जाती है तो उसी से लड़ लेते हैं और शीशे बंद में लड़ लेते हैं। मतलब वो सुन भी नहीं रहा। हम तो देखते एक आध बार कभी कभी कोई वो सुन भी नहीं रहा और उसको यही बैठे बैठे गाली दे रहे। उस बेचारे को पता ही नहीं कि हुआ क्या। तो ये क्रोध है, ये फ्रस्ट्रेशन है। आदमी अपना क्रोध कहीं ना कहीं निकालता है। हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस गया तो ऑफिस में लेट पहुंचा, बॉस ने डांट लगा दिया। बॉस से तो लड़ नहीं सकता, बॉस पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता, कलीग्स पे भी नहीं उतार सकता, तो पूरे दिन का गुस्सा भरा रहेगा। वापस आएगा तो ट्रैफिक लाइट पे गुस्सा उतारेगा, रेड हो गई तो उसी पे हॉर्न बजाता रहेगा। फिर घर आएगा, दरवाजा खुलेगा, धर्म पत्नी जी आएंगी, वो बड़े खुश होके आती हैं कि चलो जी एजी ओजी आ गए ऑफिस से। तो बड़ी खुश होके दरवाजा खोलती है, उनको बिठाती है, विराजमान करती है, फिर पूछती है बताइए जी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे। तो गुस्से में अब पूरा गुस्सा कहाँ उतरेगा? मैया बताइए ना, ये तो अनुभव का विषय होगा आपका। तो जब वो पूछती है चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, बोले तेरा खून पीऊंगा। तो वो बेचारी अब वो भी गुस्सा में आ जाती है कि मैं तो इतने बड़े दिन भर से इंतजार कर रही थी इनका और सोची थी आएंगे तो प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो बिना बात ही एकदम। तो अब वो गुस्सा हो जाती है। अब वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेगी? आहा हा हा, कितना अनुभव है, रग रग में अनुभव भरा पड़ा है। बच्चों का विचारों का क्या कसूर? 8-10 थप्पड़ तो बेचारे ऐसे ही खा लेते बच्चे। माता पिता के गुस्से में उनको कूटा जाता है, उनकी कुटाई होती है। तो बच्चा आता है मम्मी 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 मम्मी, एक झापड़ मारती है खींच करके। बच्चे के पूरे तार खुल जाते, दिमाग के चांद तारे दिख जाते। बच्चा सोचता अभी 2 मिनट पहले तो कह रही थी तू मेरा रसगुल्ला है, तू मेरा चांद का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़े कूट दिया। तो अब वो बच्चे पे उतारती है। बच्चा भी गुस्सा होता है और वो कहाँ उतारता है? हाँ, वो अपना कोई उठा करके गाड़ी फेंक के मारेगा, बस्ता फेंक के मारेगा, बैग पेंसिल का डब्बा फेंक करके मारेगा। तो भैया ऐसे ही चलता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। गुस्से से क्या होता है? गुस्से से स्मृति विभ्रम, यानी कि हमारी जो स्मृति है ना, याददाश्त की शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, वो क्षीण होती चली जाती है। गुस्सा क्या करता है? हमारी स्मृति का नाश करता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि गई तो मतलब फिर डॉक्टरों के पास उसको घोषित कर दिया जाता है आप डिप्रेशन के मरीज हैं, अब गोली खाइए। ये बुद्धि का नाश हो गया। तो भैया ऐसे ही करते 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 करते, पर अब ये सबकी जड़ देखो, जड़ कहां से शुरू हुई? विषयों का ध्यान और विषयों का संग करने से। जब आप विषयों से दूर होकर के जब भगवत रसिक जनों का संग करने लग जाओगे तो भी आपके मन में इच्छा पैदा तो होगी, पर अब इच्छा संसारिक नहीं होगी। अब इच्छा क्या होगी? वृंदावन चले जाएं। अब इच्छा क्या होगी? ठाकुर जी को पालें। अब इच्छा क्या होगी? भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण दर्शन लालसा, ये इच्छा पैदा होगी। और ये इच्छा नाश नहीं करती, ये इच्छा जीवन को बनाती है। ऐसी इच्छा तो भगवान सबके हृदय में पैदा करे। ऐसी इच्छा तो जीवन का निर्माण करती है।
तो सत्संग जो है ना, ये संशय का विनाश करता है। जो भी हमारे दिमाग में संशय होते हैं, जो भी हमारे दिमाग में नकारात्मकता होती है, उसका इलाज करता है। और अगर 7 दिन कथा सुन के भी अभी भी माइंड कंफ्यूज रहे, अभी भी दिमाग में संशय है, तो इसका मतलब है सुनाने वाले ने कुछ गड़बड़ करी है या सुनने वाले ने कुछ गड़बड़ करी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है बीच में। 7 दिन कथा सुना दी, और एक बाबा थे, वो गांव में राम कथा करने गए। तो बाबा ने खूब 9 दिन तक राम कथा करी, और रोज बोलते थे राम जैसा देव नहीं और रावण जैसा दैत्य नहीं। रोज ये कथा सुनाते थे, राम जैसा देव नहीं, रावण जैसा दैत्य नहीं। पूरे 9 दिन कथा सुनाई, बाबा जी चले गए। उसके बाद पूरा गांव बड़ी अच्छी कथा, बड़ी अच्छी कथा। क्या बोले, क्या सुनाया? बोले रावण जैसा देव नहीं और राम जैसा दैत्य नहीं। ये सुनाया बाबा जी ने, बड़ी सुंदर बात सुनाई। तो बाबा जी का जो भी किया धराया सब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। खैर, आप सब ऐसे नहीं हैं, पोंटा वाले तो बड़े अच्छे भक्त हैं। अब भैया देखो, हम वैसे तो हर जगह श्रोताओं की बड़ाई करते ही हैं, क्योंकि करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें 7 दिन झेला, ये भी बड़ी बात है। पर सचमुच वास्तविकता में आप सब लोगों का भाव, आप सब लोगों का जो उत्साह है, उसको देख करके 7 दिन हमको भी खूब आनंद आया, खूब आनंद की अनुभूति हुई। और वैसे तो हम कहते ही हैं कि जहाँ हम जाते हैं भागवत जी को लेके, भागवत उसे वृंदावन बना देती है। पर वास्तविकता में पोंटा में ऐसा ही लगा कि सब लोग 7 दिन वृंदावन में ही बैठे हैं।